हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग, एक बार बताने का प्रयास करिएगा। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथ, और वो भी इन्वर्स पढ़ेंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेट करेंगे, हालांकि मैंने चैप्टर पढ़ा चुका है आपको। तो आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सिस्टमेटिक करेंगे, एक सिंपल वे में करेंगे, जिससे आप लोग को स्पष्ट पता चले कि रिवीजन करने से कितने मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो चलिए रिवीजन का पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं। और सवाल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है, सवाल बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। सवाल बोल रहा है, यदि साइन इनवर्स साइन 3π/5 हो तो बोल रहा है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मुख्य मान। पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दूसरे दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, साइन इनवर्स साइन 3π/4। तो दोस्तों पहले आपको यह सोचना होगा कि 3π/4 कैसे हम लाएं, और इसे लाते समय हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मुख्य मान बताना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू बताना होता है तो पहले आपको त्रिकोणमितीय फलन को ये ध्यान में रखना होता है कि साइन कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में अरेंज करता है, अर्थात कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच का होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी साइन का देखा जाए तो -π/2 से +π/2 के बीच का होता है, यानी उसी के बीच का मुख्य मान होना चाहिए। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3π/5 है, तो पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों एक सूत्र लगता है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना, हमेशा आप लोग को पढ़ाया है। इस वाले फॉर्मूला को सिद्ध भी किया था। तो साइन हो जाएगा साइन पाई, है ना, साइन पाई माइनस पाई, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में है। दूसरा चतुर्थांश में देखिए पाई जो होती है दूसरा चतुर्थांश में होती है। जब भी दूसरा चतुर्थांश में होगा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, तो दोस्तों यहाँ पर जो साइन होगा वह साइन होगा, यानी यक्ष अक्ष का कोण यहाँ पर लोगे तो साइन होगा तो साइन होगा, कॉस होगा तो कॉस होगा, टैन होगा तो टैन होगा। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, आप साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन। अब यहाँ पर 3π/5 है, तो 3π/5 है तो उसे आप क्या लिखोगे, पाई माइनस, यहाँ पर पाई माइनस यहाँ पर 2π/5। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा लिखने का रीजन है क्योंकि हमें हर एक हाल में 3π/5 लाना है। पहले इतना सोचिए, जब इतना सोच लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस थीटा, यानी साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई। जब इतनी बात आ गई तो यहाँ पर देखिए मैनेज जब हम करते हैं, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 5 होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5π माइनस 2π और बटा में 5 हो जाएगा। जब 5π में से 2π को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/5। क्लियर हो यहाँ तक। तो जब भी यहाँ तक क्लियर हो गए तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो साइन 180, यानी पाई का मतलब 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखिएगा साइन 2π/5, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा है तो यहाँ पर थीटा हुआ, यहाँ पर 2π, थीटा के जगह क्या है, थीटा के जगह पर क्या है 2π/5 है, तो 2π/5 लीजिएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला लागू होता है, इस फार्मूला को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये फार्मूला बेसिक होते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/5, इसका मतलब है कि 2π/5 इसका बाहर हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, मुख्य मान अच्छे से निकाल लीजिएगा। जल्दी से इसे एक बार नोट करिए। हम दूसरे सवाल पर चलते हैं, कुछ प्रश्न इसी प्रकार का होगा।
प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बटा में 6 का मुख्य मान बताइए। यानी इस तरह का जब भी प्रश्न आते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, पहले आपको ये समझना होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए 5 पाई बटा में 6 है, तो पहले इसे मैनेज करना है। तो क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन, और इसको लिखिएगा पाई प्लस, है ना, सॉरी, पाई माइनस पाई बटा में 6, यानी पाई माइनस पाई बटा में 6। ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 5 पाई बटा में 6 चाहिए। समझने का प्रयास करो बंधु, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि सवाल बहुत इजी होते हैं, कंसेप्ट लॉजिकल होते हैं। कंसेप्ट को जब तक आप नहीं क्लियर कर पाइएगा तब तक आप मैथ में फंसे रहिएगा। इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर 5 पाई बटा में 6 लाना है, तो देखिए दोनों का एलसीएम करिएगा तो 6 पाई माइनस पाई बटा में 6, और 6 पाई में से 1 पाई घटा दीजिएगा तो 5 पाई बटा में 6 नहीं आ गया। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से इसे आप बनाइएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र लागू हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर लागू हो जाएगा साइन थीटा। क्या लागू हो जाएगा, साइन थीटा, पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हालांकि मैंने इसमें भी बताया है वही फॉर्मूला से। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन लिखिएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, ध्यान से समझने का प्रयास, यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा साइन पाई बटा में 6। समझ रहे बात को, क्योंकि यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी यहाँ पर जो थीटा था वो बाहर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर पाई बटा में 6 है, तो पाई बटा में 6 को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लागू हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर का थीटा। तो साइन इनवर्स साइन पाई बटा में 6 बराबर हो जाएगा पाई बटा में 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। कह रहा है दोस्तों कॉस इनवर्स 1 बटा में 2 -2 साइन इनवर्स -1 बटा में 2 का आपको मान बताना है। तो चलिए सभी लोग एक बार बनाने का प्रयास करिए। कैसे बनेगा एक बार बनाइए। ये प्रश्न है तीसरा, यानी क्वेश्चन तीसरा है। इसका मुख्य मान आपको बताना है। तो सभी लोग एक बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, देखिए। चलिए, नहीं बन रही है कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, कॉस इनवर्स ये है। अब बताओ ये कॉस कितना डिग्री का मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है। तो लिख दोगे कॉस पाई बटा में 3 हो गया -2 साइन इनवर्स, ये माइनस में है। तो जब भी देखो माइनस में आता है तो उसको क्या लिखोगे, माइनस में ही मान लिख लो। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में पाई बटा में कितना डिग्री का मान है ये, तो साइन में कितना डिग्री का मान है, 1 बटा में 2, तो यानी 30 डिग्री का, पाई बटा में 6। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो सूत्र लागू हो गया। क्या लागू हो गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, पाई बटा में 3, ये हो जाएगा पाई बटा में 3 माइनस ये 2 है तो 2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा माइनस पाई बटा में 6। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पाई बटा में 3 -2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है तो ये कितना डिग्री का मान है, ये कितना डिग्री का मान है, ये ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा पाई बटा में 6, यानी पाई बटा में 6 का मतलब 30 डिग्री का मान है। तो लिख दीजिएगा आप यहाँ पर लाकर माइनस को, यानी साइन को इधर लाइएगा तो माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा साइन, है ना, साइन हो जाएगा कितना डिग्री, तो साइन हो जाएगा 30 डिग्री पाई बटा में 6। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, पाई बटा में 3 है तो पाई बटा में 3, यहाँ पर पाई बटा में 3 है तो पाई बटा में 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा
अब ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई बटा में 6, 2 से घटाओगे 3 बार में हो जाएगा, यानी पाई बटा में 3 प्लस पाई बटा में 3, ये होगा, कट नहीं रहा है। चलो यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटा में 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका मुख्य मान क्या होगा 2 पाई बटा में 3 हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग नोट कर लेना। कर रहा है 4 में cos इनवर्स cos 7 पाई बटा में 6 का मुख्य मान बताना है, मुख्य मान का मुख्य मान बताना है। सभी लोग बताइए एक बार सभी लोग बनाने का प्रयास करो मुख्य मान। चलो बहुत अच्छे। इधर देखिए, लिखिएगा क्या, कॉस है तो कॉस लिखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बटा में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ये सोचना है कि 7 पाई बटा में 6 कैसे आएगा। पहले इतनी आप सोचिए कि 7 पाई बटा में 6 हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर 7 पाई बटा में 6 लाने के लिए आपको 2 पाई और यहाँ पर लिखना होगा 5 पाई बटा में 6। ऐसा इसलिए कि 6 दूना के 12 और 12 में से 5 घटा देंगे तो 7। बोलिए बात यहाँ तक समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस, ये देखो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, यानी देखो यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर साइन होगा तो साइन थीटा, कॉस होगा तो कॉस थीटा। अब आपको ध्यान देना है कि 2 पाई में से क्या कर रहा है, थीटा को घटा रहा हूँ, चतुर्थ चतुर्थांश में। जब चतुर्थ चतुर्थांश में होता है तो उस समय कॉस प्लस होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बटा में 6। अब यहाँ पर एक लागू होगा फॉर्मूला कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, ये लागू हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 5 पाई बटा में 6, यही आपका मुख्य मान होगा। तो इसे भी एक बार सभी लोग नोट कर लेना। 5वां सवाल इधर होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चौथा को सभी लोग एक बार नोट कर लो, क्योंकि 5वां सवाल कराने जा रहा हूं, सभी लोग एक बार नोट करिए। चलिए 5वां सवाल को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2 हो तो x का मान बताएं। ऐसा प्रश्न हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। कह रहा है ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स 1/3 आप प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2 हो तो ये x का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए, इस चीजों को ध्यान से समझिए कैसे बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र ही लागू हो गया। हालांकि आपको बनाना है तो लिखिएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2। अब देखो आपको ज्ञात किसका करना है, कॉस इनवर्स x, यानी कॉस इनवर्स x यानी x का वैल्यू बताना है। तो साइन वाले को पार ले जाइए, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तक क्लियर हो? चलो बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो फॉर्मूला लागू हो गया, कॉस इनवर्स x बराबर
यहाँ पर हो गया पाई बटा में 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स, यही एक सूत्र होता है, इसे ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा में 2 माइनस का ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, है ना, ये पूरा साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1/3 को, ये पूरा को हम बदल देंगे कॉस में, तो लिख देंगे कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि इसका कोण क्या, क्योंकि इसका एंगल 1/3, तो 1/3 रख दीजिएगा कॉस। चलो इधर कट जा रहा है क्या, इधर देखो, इधर देखो कट जा रहा है बेटा, इधर देखने का सभी लोग प्रयास करना है, कैमरा में कट जा रहा है ना वो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सूखी बात नहीं है। चलिए यहाँ तक लौट रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/3, कॉस से कॉस हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी x का मान क्या हुआ 1/3 हो गया। अगर इस तरह का प्रश्न जब भी ऑब्जेक्टिव में दे दे तो आपको ध्यान देना चाहिए, पहले यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए साइन इनवर्स 1/3, आप कॉस इनवर्स यक्स दिया हो बराबर पाई बटा में 2 यक्स पूछे, तो जो साइन में एंगल होगा वही कॉस में भी होगा, तभी पाई बटा में 2 होता है, जरूर याद रखिएगा। पाई बटा में अगर 2 बराबर कह दे तो जो साइन में है एंगल वही कॉस में होना चाहिए, इसीलिए यक्स का मान 1/3 आ गया, यानी साइन के बराबर बनाया। तो सभी लोग एक बार नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा, अगला प्रश्न बहुत अच्छा दिया है, ध्यान से समझिएगा। कर मुख्य मान बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा छठा, कराए tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स का माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। हालांकि यहाँ पर माइनस जो है उसे हम लोग बाहर करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब 1 कितना मान होता है tan 45 का, 10π/4 लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर लीजिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा tan π/4 होगा ना, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स, तो लिख दो साइन इनवर्स, ये कितना डिग्री का मान है 1/2, 30 डिग्री का मान है, यानी साइन π/6 का मान है। तो अब इससे क्या करना, आपको बाहर करना, तो इसको करिएगा तो π/4 बाहर हो जाएगा, इसको करिएगा तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको करिएगा तो हो जाएगा माइनस π/6, दोनों के मान को क्या करना है आपको घटा देना है, तो लसो लीजिएगा, दोनों का समझ लीजिए, इधर देखिए 4 और 6 का एलसीएम नहीं समझ में, तो 2 से घटा लो 3, 2 से घटा लो 2, 2 दूना के 4 3 12 हो गया, इसको घटाइएगा तो 3π, माइनस इसको घटाइएगा तो 2π, घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा π/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग नोट कर लेना फटाफट से, समझ आ रहा है ना, ठीक। चलिए बहुत अच्छे,
तरह का जब भी प्रश्न आता है तो घबराइए मत, आप लोग बस बनाते रहिए, बन जाएगा, टेंशन वेंशन मत लीजिए, बनाइएगा तभी बनेगा, टेंशन लेकर बनाइएगा तो नहीं बन सकता प्रश्न। देखिए मुख्य मान अगला भी है, 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सातवां प्रश्न कह रहा मुख्य मान ज्ञात करें, कह रहा है मुख्य मान ज्ञात करें, कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात करें। साइन इनवर्स साइन 4 पाई बटा में 5। चलिए इसको बनाइए आप लोग, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो जानेंगे कि मेरा सिखाया हुआ सफल हो गया है। सभी लोग उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए फटाक से। चलिए बना लिए, बहुत अच्छे। देखो इधर बनाओगे कैसे, लिख दोगे साइन इनवर्स साइन। अब देखो यहाँ पर 4 पाई बटा में 5 है, पहले ये सोचो कि 4 पाई बटा में 5 को हम लिखेंगे कैसे, पहले ये सोचिए। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले घटाकर और जोड़कर दोनों तरीका से देखते हैं कि घटाने से क्या होता है और जोड़ने से क्या होता है। जब तक अगर आप दोनों तरीका का इस्तेमाल नहीं करिएगा तब तक आप इस लॉजिक को सीख नहीं पाइएगा ना। इसलिए आपको करना है पाई माइनस पाई बटा में 5, यानी हमने घटा कर किया तो पा गया कितना आ जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 4 पाई बटा में 5 लाना था, तो ये दोनों का एलसीएम करेगा 5 पाई माइनस पाई बटा में 5, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन। इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई बटा में 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों का एलसीएम करेगा तो 5 पाई माइनस पाई बटा में 5। कौन गा रहा है, बच्चा गा रहा है क्या सर? पाई माइनस पाई पाई बटा में 5 ऐसा होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम करके देखिएगा तो 4 पाई बाई 5 आ जाएगा। तो इसको तोड़ लिए इस तरह से, यानी यहाँ पर एक लॉजिक लागू हो गया साइन का, साइन है ना पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये तो आपका फॉर्मूला ही होता है। तो ऐसा लिख दिए, तो इसको करेंगे क्या बाहर, तो पाई बटा में 5, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को समझ गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, और कैसा सवाल लगा एक बार जरूर बताने का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि अगर उसे मुख्य मान में प्रॉब्लम होता है तो मुख्य मान अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और मुख्य मान का प्रत्येक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक साल 1-2 क्वेश्चन तो अवश्य देता है, इसलिए जरा सा इस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। थैंक्स।